क्लास 9th के चैप्टर 2 में हम लोग फिर से कुछ आगे का देख ले रहा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था प्योर सब्सटेंस होता क्या है, यानी एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, राइट। तो हमने बताया था एलिमेंट यदि एक टाइप का ही यदि सब्सटेंस है तो उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। जैसे आपने बहुत सारे एलिमेंट को मैंने प्रेडिक्टेबल में दिखाया भी था उस दिन, जैसे हाइड्रोजन था, हीलियम था, लिथियम था, बेरिलियम था, बोरॉन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, फ्लोरीन था, नियॉन था। तो ये सारे के सारे आगे तक हैं और ये सारे के सारे क्या कहला रहे थे, एलिमेंट। अब कंपाउंड क्या था, तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट से जो सब्सटेंस बना है, जहां पे एक से ज्यादा आपको एलिमेंट दिखेंगे, वो हमारा कंपाउंड कहला रहा था। लेकिन ये एक यूनिक इसका स्ट्रक्चर हुआ करता था, यानी हर एक कंपाउंड का एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग प्योर समझेंगे किसको, उसके लिए बहुत सिंपल सा मैंने आपको बताया था। यदि आपको एक टाइप के ही सब्सटेंस दिख जाए, जैसे यदि आपको Na दिखे, सोडियम दिखे, मैग्नीशियम दिखे, लिथियम दिखे, हाँ कार्बन दिखे, ऑक्सीजन दिखे। हाँ ऑक्सीजन नॉर्मली O2 के फॉर्म में पाया जाता है तो ऑक्सीजन अभी हटा देते हैं, ठीक है। हाँ इसके जगह पे नियॉन लिख लो, हाँ आर्गन ले लो। तो ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट कहलाते हैं। लेकिन जब कंपाउंड की बातें करते हैं तो इसमें एक टाइप के ही नहीं होते, ये सारे के सारे Na बस एक ही है, मैग्नीशियम एक ही है, लिथियम एक ही है, कार्बन एक ही है, नियॉन एक ही है, आर्गन एक ही है। लेकिन यदि मैं जब कंपाउंड की बात करता हूं तो जैसे H2O, और H2O का भी एक फिक्स रेशियो है, यानी बीच में ऑक्सीजन और दोनों साइड हाइड्रोजन। ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है। यदि ये गैसियस स्टेज में हो फिर भी ऐसा ही होगा, यदि लिक्विड स्टेट में हो फिर भी ऐसा ही होगा, सॉलिड में हो फिर भी ऐसा ही होगा। चाहे तो वो बर्फ बना हुआ हो, चाहे तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे फिर ये गैसियस स्टेट में हो, तीनों के तीनों स्टेट में ये H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा। यानी एक फिक्स स्ट्रक्चर है, एक फिक्स शेप है, और यदि इसी स्ट्रक्चर को ये बार बार रिपीट करे तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। यानी आपका यदि स्ट्रक्चर सेम टाइप का है तो आप प्योर कहलाओगे, यदि स्ट्रक्चर में डिफर आ रही है देन आप इम्प्योर कहलाओगे। तो अब हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस का थोड़ा सा और फिर से देख लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस किसको बोल रहे थे, तो जब एक से अधिक आपको इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलने लगे। जैसे सपोज करो यदि आप कंपाउंड में, मैंने आपको वाटर का बताया था वैसे ही आप NaCl का भी देख लो। NaCl में प्योर सब्सटेंस में जब देखोगे तो आपको पता चलेगा, यदि ये सपोज करो NaCl कुछ ऐसा है, यदि इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो हर एक यहाँ जब इसके पास जाओगे तो इसमें यहाँ पे भी देखोगे Na और Cl सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। यदि इसका बात करें तो यहाँ पे भी Na और Cl सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। और खास बात एक और है, जहां पे Na के बाद Cl है फिर से ये Na हो जाएगा Cl, फिर ये Na, फिर ये Cl। ये वाला जो है ये दूसरा इसको दिखा रहा होगा, ये इसको दिखा रहा होगा। तो समझ रहे हो, जहां पे एक कंप्लीट हो रहा है, यदि मैं बोलूं यहीं फिर से रिपीट हो रहा है तो क्या ये सही नहीं है, यहीं फिर से रिपीट हो रहा है सही नहीं है। तो जब कोई भी आप क्रिस्टल एक भी स्ट्रक्चर देखते हो प्योर सब्सटेंस में, तो चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसमें एक जैसे ही आपको बार बार दिखाई देते हैं, इसका रिपीटेशन होता है। लेकिन जब इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, मिक्सचर की बात करें, तो मिक्सचर जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब हमारा मिक्सचर बहुत सिंपल सा है। देखो वाटर था H2O और उसके अंदर मैंने NaCl डाल दिया। अब देखो वाटर के अंदर नमक डालना, यानी पानी में नमक का मिक्स करना कैसा होगा, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा NaCl, और ये H2O HOH ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, यानी मोर देन वन स्ट्रक्चर मिल रहा है। और यहाँ पे भी NaCl आपको हर एक जगह ऐसे नहीं मिलेंगे, हो सकता है यहाँ पे ऐसे था और यहाँ पे ही Na प्लस हो जाए Cl माइनस हो जाए। तो ये स्ट्रक्चर देखो कोई पैटर्न नहीं है, इसका पैटर्न ब्रेक हो चुका है। तो जब पैटर्न ब्रेक हो चुका हो तो इसको बोलेंगे मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस। जब वन और मोर देन वन सब्सटेंस आपस में किसी फिक्स रेशियो में मिक्स हो तो उसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ये हमारा इम्प्योर सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है, इम्प्योर सब्सटेंस। अब ये मिक्सचर भी
दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्या? तो जब एक टाइप के ही यानी खुद एक कोई भी पैटर्न हो, जब कोई भी पैटर्न फॉलो कर रहा हो मिक्सचर, तो उसको बोलेंगे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर। और यदि पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, अलग थलग हो जा रहा है, देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे, होमोजीनियस होता है क्या, हेट्रोजीनियस होता है क्या। जैसे मैं होमोजीनियस की बातें यदि करूं तो बहुत सारे होमोजीनियस ऐसे मिक्सचर भी हैं जो कि प्योर सब्सटेंस है। कैसे सब्सटेंस है? प्योर है। और इसके बारे में इस लेसन में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। इसके अलावा अब बेसिक नेचर, प्योर और इम्प्योर के बीच में क्या डिफरेंस रखा गया। तो प्योर का बोला गया एक फिक्स शेप होगा, फिक्स साइज होगा। दूसरा क्या है, प्योर का एक और बात है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। बट इम्प्योर में तो कोई फिक्स है नहीं, बहुत चीजों का मिक्सचर है ये, वो भी रेशियो आगे पीछे भी हो सकता है। रेशियो फिक्स तो होगा मगर वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे हम लोग पानी में थोड़ा ज्यादा ही दूध मिला सकते हैं, अच्छा उल्टा दूध में ज्यादा पानी मिला सकते हैं, राइट। तो आप इम्प्योर जब भी कुछ होगा तो उसमें उसके रेशियो में चेंजिंग होंगे, प्योर के रेशियो में कोई चेंजिंग होगा नहीं। जैसे यदि कोई आयरन था या फिर कोई और था, सपोज करो आयरन ले लिए, सोडियम ले लिए, पोटेशियम ले लिए, तो कोई भी ले लो, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा। सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। वाटर का ही यदि हमको सपोज करें चेक करना है वाटर प्योर है या फिर इम्प्योर है, तो हम सबसे पहले क्या करें? तो कुछ और करें ना करें, एक चीज हम कर सकते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं। यदि वो फिक्स है, यदि 0 डिग्री पे वो पूरा का पूरा आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जा रहा है, या फिर 100 डिग्री पे वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जा रहा है, अच्छे से होने लग रहा है, तो इसका मतलब वो वाटर प्योर है। अदरवाइज वो इम्प्योर है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह मिक्स हो सकते हैं। जो नॉर्मल जो हमारे वाटर होता है उसमें मिनरल मिक्स हुआ करता है। इस सब के बारे में और भी आगे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।